हसनपुर में विधायक के भाई के आरोप के बाद व्यापारियों एवं मंडी कर्मचारियों के साथ एसडीएम ने करी बैठक। बता दें कि गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख एवं विधायक के भाई द्वारा मंडी कर्मी पर अवैध उगाही का आरोप लगाने के बाद अधिकारियों की नींद खुली। एसडीएम ने व्यापारियों एवं मंडी अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश देते हुए पारदर्शिता अपनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। मंगलवार को उप जिलाधिकारी अनिल कुमार ने नवीन मंडी कार्यालय में व्यापारियों तथा मंडी अधिकारी कर्मचारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें वापस लिए गए कृषि कानून तथा मंडी शुल्क वसूलने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए और मंडी शुल्क वसूलने के लिए 15 मार्च को निर्देश प्राप्त हुए थे। प्रदेश की लगभग सभी मंडियां लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई हैं और 31 मार्च तक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। उन्होंने मंडी के प्रवर्तन कार्य का लक्ष्य पूरा करने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों में सचल दल प्रभारी राजीव कुमार व सदस्यों में नरेश पाल सिंह, जयपाल सिंह, जितेंद्र पाल सिंह, सतपाल सिंह आदि को निर्देश दिया है। कहा कि व्यापारियों में कुछ भ्रांतियां थीं कि ऐसा कोई आदेश लागू नहीं हुआ है। बैठक में मंडी सचिव संजीव कुमार, गजपाल चौहान, मुकेश गोयल, नरेश अग्रवाल, हरजीत चावला, ब्रह्मपाल सिंह चौहान, शाहनवाज, संदीप अग्रवाल, उमेश चौहान सहित व्यापारी मौजूद रहे। जब हमारे संवाददाता ने उप जिलाधिकारी अनिल कुमार से वार्ता की तो उन्होंने बताया, आज सभी व्यापारियों की बैठक ली गई है। इनको जो कृषि कानून वापस लिए गए और मंडी के शुल्क के बारे में पुरानी व्यवस्था लागू हुई है, इसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है। एक्चुअली दिसंबर से व्यवस्था प्रवृत्त हो चुकी है। मार्च तक हम लोगों की वसूली खराब रही है। केवल वसूली के कारण भी ये रहा, इलेक्शन के कारण भी ऐसा रहा है। तो इसमें 15 मार्च को निदेशक साहब के यहाँ बैठक हुई थी और कड़ा पत्र प्राप्त हुआ है। जो मंडी की प्रदेश की लगभग सभी मंडियाँ लक्ष्य पूरा हासिल नहीं कर पा रही है और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट है। 31 मार्च तक हमें लक्ष्य की 100% पूर्ति की जानी है। इसीलिए सभी मंडी में यह निर्देश दिए गए कि प्रवर्तन कार्य में अधिकारी भी लगें, कर्मचारी भी लगें और प्रवर्तन कार्य जोर शोर से किया जाए और लक्ष्य की पूर्ति 100% सुनिश्चित की जाए। इसी के उद्देश्य से कुछ व्यापारियों में कुछ लोगों में यह भ्रांति थी कि ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है, तो यही आदेश उनको सभी व्यापारियों को दे दिया गया। आप लोगों के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार हो जाएगा, सभी को देयता बनेगी। अब देयता की स्थिति में है कि कुछ फल हैं, जैसे 7 तरह की हैं, आलू, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, प्याज और नींबू। इस पर 1.5% मंडी शुल्क लगेगा। अब 1.5% का निर्धारण, जैसे लोग मंडी में आकर के यहाँ नीलामी होती है, नीलामी चबूतरे पे जितने पैसे में नीलामी वही उसका अमाउंट हुआ, उसका 1.5% शिक्षार कटता है, उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। और जितनी भी होगी पेमेंट वो ऑनलाइन देना रहता है, सारा ऑनलाइन हिसाब किताब रहता है। बाकी सभी फल है, सब्जी है, उस पर 1% यूजर चार्ज लगता है। खाद्यान्न, तिलहन और दलहन सभी पर 1.5% मंडी शुल्क है। कुछ व्यापारी या लोग ये कर रहे हैं कि किसानों से खरीद लेते हैं और उसको अपने वाहन पर, ट्रक पर ले जा करके बाहर ले जा रहे हैं। जब वो पकड़ा जाता है चेकिंग में तो ये बता देते हैं साहब किसान का है, उस पर किसान एक भी नहीं उस गाड़ी में रहते हैं, अलबत्ता उनके पास 8-10 किसान वही जरूर मिलता है। इससे ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि कोई किसान वास्तव में ले जा रहा है और उसका है तो पहले वो एक एप्लीकेशन देगा एसडीएम को, अपने एसडीएम को, वो जांच हो जाएगी कि क्या उस किसान के ज़मीन में इतनी ज़मीन है और वो फसल पैदा हुआ है या नहीं है। यदि वो अपनी फसल ले जा रहा है तो एसडीएम का प्रमाण पत्र रहेगा, उस पर किसी प्रकार की रसीद नहीं जारी की जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यापारी ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति व्यवसायी के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है, टैक्स अदा नहीं किया जाता है, तो मंडी शुल्क, तो इसमें है कि जितना उस पर बनता है उसका 10 गुना जुर्माना और अधिकतम 2 लाख तक जुर्माना किया जाएगा। तो ये व्यापारियों के भी नॉलेज में ला दिया गया है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उचित होगा कि अपने आप वो सभी जो मंडी शुल्क होता है वो अदा कर दें। परसों रात रसीद से अधिक अवैध वसूली की जा रही है, इन पर क्या कार्रवाई होगी जी? परसों रात अधिक अवैध वसूली की जा रही है, उन पर क्या कार्रवाई होगी? परसों रात में ये शिकायत आई थी कि कुछ लोगों के द्वारा बताया गया, कुछ जनप्रतिनिधि भी थे, जो यहाँ पैसे की रसीदी काटी जा रही है, जबकि ये कोई आदेश नहीं हुआ है, गलत किया जा रहा है। उन्हें शासनादेश दिया गया। उसके बाद एक
ने मुझे टेलीफोन पे शिकायत किया कि अधिक पैसा लिया जा रहा है। मैंने उन्हें तत्काल कहा मेरी बात करा। उनके द्वारा बताया गया था कि नहीं 1500 रुपया वो दिए थे, 1000 या कुछ रुपये हो रहे हैं उतने पैसे करके, बाकी उनको वापस कर रहा हूँ। ये वहीं थे, उनकी थी जो शिकायत गलत है। मैं अपने स्टाफ को भी सख्ती से कर दिया हूँ कि अगले के सामने ये पहले स्पष्ट रहे कि इतना पैसा आपको देना है। यदि 1500 है, 1280 हो रहा है, 220 वापस करना है, तो अगले की भी ये रहे कि भाई रुक जाओ, हम दे रहे हैं आपको। कहीं से किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। उस दिन हालांकि ये स्पॉन्सर्ड जैसी लग रही थी कि इस बात को कहना कि कोई आदेश ही नहीं है, इसके बाद कि पैसा मुझसे ज़्यादा लिया जा रहा है। हालांकि इसकी यदि किसी प्रकार की शिकायत होगी तो संबंधित कर्मचारी पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।